गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग अस्सल रुद्र देश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में हम लोग ये देखेंगे अस्सल रुद्र देश क्या होता है, इसे विस्तार में समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर महाद्वीपीय देश क्या होता है, इसे जानेंगे। फिर देखेंगे दोहरा अस्सल रुद्र देश क्या होता है, इसे जानेंगे। और आखिरी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट को भी लगाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे स्थल रुद्र देश, जिसे लैंडलॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। स्थल रुद्र देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है। स्थल रुद्र देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो प्रायः स्थलीय क्षेत्र से घिरी होती है। इन देशों की जो सीमाएं होती हैं वो खुले समुद्रों से नहीं लगती है और महान मानचित्रों पे इन्हें प्रायः हरे रंग से दर्शाया जाता है। विश्व में स्थल रुद्र देशों की जो संख्या है वो 47 है, 47 है। और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में कोई भी स्थल रुद्र देश नहीं है। कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत नहीं है। देखेंगे उत्तरी अमेरिका में 3 देश, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा। इन देशों की जो सीमाएं हैं प्रायः समुद्री तटों से मिलती है। इस कारण उत्तरी महाद्वीप में कोई भी स्थल रुद्र देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखें तो इसमें 2 देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। यह है मानचित्र। यहाँ पर रहा यह बोलीविया और यह पराग्वे। बोलीविया जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में है बुर्किना फासो, यहाँ पर है माली, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड और लेसोथो। ये सभी देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्री में आते हैं। जिसमें देखेंगे ये रहा इथियोपिया। इथियोपिया जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला स्थल रुद्र देश है। दुनिया का सबसे आबादी वाला लैंडलॉक्ड कंट्री में नाम आता है इथियोपिया का। उसके अलावा देखेंगे ये है चाड, मानचित्र में यहाँ पर है। चाड जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्री आते हैं उसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, अंडोरा, अजरबैजान, चेक रिपब्लिक जिसे चेक गणराज्य भी कहते हैं, मैसिडोनिया, माल्डोवा, कोसोवो, सैन मरीनो, अर्मेनिया, बेलारूस, लिंचेस्टाइन और स्लोवाकिया। ये सभी देश जो हैं यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत लैंडलॉक्ड कंट्री में आते हैं। जिसमें यह देखना वेटिकन सिटी, ये सराउंडेड है इटली से। इटली के मध्य स्थित है ये वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्र देश है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। साथ में ये भी देखना कि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। साथ में ये ध्यान में रखना स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। और ये देखना यह है अजरबैजान। अजरबैजान को कुछ लोग कहेंगे कि इसकी जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से मिलती है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक्ड कैसे हुआ तो देखना यहाँ पर मानचित्र में यह है अजरबैजान जो कि अर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की और ईरान और पूर्वी क्षेत्र में ये रहा कैस्पियन सागर से लगती है। इसमें देखो तो ये कैस्पियन सागर है, ये भी एक लैंडलॉक्ड है, मतलब ये भी किसी खुले समुद्र से नहीं लगता। इस कारण अजरबैजान का जो क्षेत्र है इसे कोई खुला समुद्र नहीं मिलता, इसलिए अजरबैजान को भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। अजरबैजान का जो प्रसार है वो पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया महाद्वीप तक है। पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया महाद्वीप तक अजरबैजान का प्रसार है। साथ में देखना कैस्पियन सागर को दुनिया का सबसे बड़ा झील कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा है। इसे लंबे क्षेत्र पर सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, और ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण इसे सागर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप में नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, उज्बेकिस्तान है, ये रहा उज्बेकिस्तान, लाओस है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। जिसमें कजाकिस्तान को देखें तो कजाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है। इसकी राजधानी है अस्ताना। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है मंगोलिया।
इसे ध्यान में रखना। यह है लाओस, जिसे 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर महाद्वीपीय देशों को। अंतर महाद्वीपीय देश उन देशों को कहा जाता है जो देश का जो सीमा का विस्तार होता है वो एक से अधिक महाद्वीपों में होता है। वैसे देश जो एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत हों उसे अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। जैसे देखो अभी हम लोगों ने देखा था अजरबैजान को। अजरबैजान जो है ये पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया महाद्वीप तक विस्तृत है। इसके अलावा अर्मेनिया है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है। ये सभी देश अंतर महाद्वीपीय देश के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे जॉर्जिया, टर्की भी है। ये ऐसे देश है जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। ये सभी देश अंतर महाद्वीपीय देश के अंतर्गत आते हैं। अब देखना कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि केवल एक देश से घिरे हैं, लैंडलॉक्ड हैं और केवल एक देश से घिरे हैं, जिनका नाम है लेसेथो, वेटिकन सिटी और सैन मारिनो। मानचित्र में देखें इन्हें तो ये है लेसेथो जो कि साउथ अफ्रीका से सराउंडेड है, साउथ अफ्रीका से घिरा है। यह है मेडागास्कर, यह है लेसेथो। और केवल यह साउथ अफ्रीका के सीमा को क्षेत्र को पार करें तो यहाँ पर इन्हें खुला समुद्र मिल जाता है। यह है इटली और यह है सैन मारिनो जो कि इटली से सराउंडेड है, और यह है वेटिकन सिटी जो कि इटली से सराउंडेड है। तो ये ऐसे देश हैं जो कि केवल एक देश से घिरे हैं। और दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि डबल स्थल रुद्ध देश है, यानी जैसे लिंकटेस्टाइन जो कि यूरोप में है, उज्बेकिस्तान जो कि एशिया में है। ये ऐसे देश हैं कि ये जो लैंडलॉक्ड हैं और ये ऐसे देश से घिरे होते हैं जो खुद भी लैंडलॉक्ड होता है। जैसे देखना ये मानचित्र में ये लिंकटेस्टाइन है जो कि प्राय ऐसे देशों से घिरा है जो कि खुद ही एक लैंडलॉक्ड है। तो ऐसे भी देश हैं जो कि डबल लैंडलॉक्ड होते हैं, खुद भी लैंडलॉक्ड होते हैं, स्थल रुद्ध होते हैं, और वो ऐसे देशों से घिरे होते हैं जो कि वो खुद भी लैंडलॉक्ड होता है। अब देखो स्थल रुद्ध देश के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जो तटीय क्षेत्र में आपदाएं आती हैं उनका प्रभाव इन स्थल रुद्ध देशों पर कम पड़ता है। और नुकसान ये होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए इन्हें मार्ग के लिए अपने पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें अपने सहयोगी देशों को टैक्स भी देने पड़ते हैं। और कुछ स्थल रुद्ध देशों में बिलो वाटर लेवल की भी समस्या होती है। तो ये सब कुछ समस्याओं का सामना स्थल रुद्ध देश प्रायः करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना देश भारत को। अपने देश भारत में 20 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड हैं। उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड, पंजाब, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और कुछ नाम छोटे जैसे त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा के अलावा मिजोरम है और जम्मू एंड कश्मीर है। ये सभी देश जो हैं लैंडलॉक्ड हैं, मतलब ये प्रायः स्थलीय क्षेत्र से घिरे हैं। और देखना इनमें से कुछ ऐसे देश हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना है। ये देश ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। ये देश जो है, ये राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। साथ ही अपने केंद्र शासित प्रदेश, अपने देश की राजधानी दिल्ली, अपने देश की जो राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश, ये जो है इसकी भी जो सीमा है वो भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। अब देखना भारत में जितने भी स्थल रुद्ध राज्य हैं उनमें सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट को लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखेंगे निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल रुद्ध देश है यानी लैंडलॉक्ड है, जिसमें देखना आंसर में है अफगानिस्तान ऑप्शन में, हंगरी है, मलेशिया है और स्विट्जरलैंड है। जिसमें अफगानिस्तान जो एशिया में है ये भी लैंडलॉक कंट्री है, हंगरी भी एक लैंडलॉक कंट्री है और स्विट्जरलैंड ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। मलेशिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। यानी हमारा सही आंसर है 1, 2 और 4। ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन हमारा सही होता है। मानचित्र में देखें तो ये रहा मलेशिया का, ये मलेशिया है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्नलिखित देशों में कौन सा ऐसा देश है जो कि स्थल रुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है।
म्यांमार नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है। देखेंगे मानचित्र में इन्हें, तो ये रहा म्यांमार जिसकी सीमा बे ऑफ बंगाल से लगती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल रुद्ध देश है केवल, देखना इस क्वेश्चन को आप याद कर जाओ। दक्षिणी पूर्वी एशिया में केवल एक लैंडलॉक कंट्री है, वो है लाओस। ये रहा लाओस जो कि म्यांमार, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया से घिरा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में एकमात्र देश लाओस है जो कि लैंडलॉक्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो हमने पहले देखा था उत्तरी अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और दूसरे महाद्वीप का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन में देखेंगे बोलीविया है, पेरू है, सूरीनाम है, उरुग्वे। ये सभी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। ऑप्शन में बोलीविया है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मानचित्र में देखेंगे यह है बोलीविया और यह है पराग्वे। बोलीविया जो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा डॉट है, इसे कहते हैं टीटीकाका, टीटीकाका झील। ये जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा झील है, और ये स्थित है एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर यह झील स्थित है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची से ऊंची चोटी है, उसका नाम है अकांकागुआ, एकांकागुजा। ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिमालय पर्वत के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व में। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला को आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ओजास डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो है, यह पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। फिर यहाँ पर चलो, एंडीज पर्वत श्रृंखला पे ही इक्वाडोर पे है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी यह दुनिया में दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, अमेजन नदी जो है वो भी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये सभी एडिशनल पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थल रुद्ध देश केवल एक है, लाओस। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध राज्य है। राज्य पूछा है तो गुजरात की सीमा भी लगती है समुद्री क्षेत्र से, आंध्र प्रदेश की भी सीमा समुद्री क्षेत्र से लगती है, और पश्चिम बंगाल की भी लगती है, बिहार की नहीं लगती। ऑप्शन डी सही होगा। विश्व में सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश है, विश्व में सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश है वेटिकन सिटी, जो कि इटली से घिरी है, और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है बोलीविया। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से, यानी ऑप्शन में पूछा है, तो ऑप्शन में मंगोलिया है, मंगोलिया हमारा सही होगा। और ऐसे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान। यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, और मंगोलिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध राज्य कौन सा है। लैंडलॉक्ड स्टेट भारत का सबसे अधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है। लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा है अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो है चाड। अब यहाँ पर देखना आप लोग कि ये जो देश है नाइजीरिया और अल्जीरिया, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, नहीं है, और ये दोनों हैं, ये दोनों स्थल रुद्ध देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है,
अब देखना, ये जो नाइजीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अल्जीरिया को देखना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चाड को देखना तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और लैंडलॉक्ड कंट्री में चाड जो है सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। और इथियोपिया को देखना, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। समृद्ध देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है इथियोपिया, ठीक है। इसे ध्यान में रखना। मानचित्र में देखेंगे तो यह है चाड, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और यह इथियोपिया पूरे विश्व में लैंडलॉक्ड कंट्री में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह देश है। यह है अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यह है नाइजीरिया, यह भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है और ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा और भी याद रखिएगा, यह जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।